क्या हमारा नहीं, एक काम करिए पीछे से इसको ऊंचा कर फोल्ड करके माला की बात। श्री नरपत सिंह भाटी साहब। नहीं, नरपत सिंह राठौर। नरपत सिंह जी। महिला मैं पहली बार इनसे मिला था, इनको पता नहीं याद नहीं होगा, जब मेरा जस्ट पाली में पोस्टिंग हुई थी और मैं आईजी साहब को कॉल आउट करने के लिए गया था। तब मैं जोधपुर ग्रामीण एसपी साहब के चैम्बर में ध्यान है बारट साहब के साथ बैठा था। तो ये आए और जैसे आते हैं कड़क सैल्यूट करके और अपनी बात करके चले गए। तो मैंने बारट साहब से कहा कि यार खड़ूस से एडिशनल एसपी हमसे बात ही नहीं की है, सीधा अपना काम करके। तो बोले नहीं ऐसे ही तो वो अब ये जब इतने बात में भावुक होते हैं तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल गलत इमेज में। फिर उसके बाद जब मेरा यहाँ पर पदस्थापन हुआ तो मेरी उनसे फोन पे बात हुई। तो मैंने कहा कि कब ज्वाइन, तो उन्होंने कहा आप चाहे साहब 10 दिन बाद ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा यार 10 दिन तो नहीं, मेरे को तो कह रहे जल्दी से जल्दी करो, तो मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा साहब अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फिर आपको 6 महीने बाद मेरे को फेयरवेल देना है। तो मैंने कहा यार जिस स्पीड से आप कैसे बदलते पता नहीं, आप मेरे को फेयरवेल दोगे तो पर चलो फिर मैं आपको फेयरवेल दूंगा, इस बात की मुझे खुशी है। और यूं उस समय लगा था कि 6 महीने हैं तो, और मैंने 6 महीने बाद का देखा, पर 6 महीने हुए। और आपके तो मतलब मेरे आपके बैच के तो 3 अधिकारियों के साथ मैंने एज एडिशनल एसपी काम किया और वो तीनों मेरे कार्यकाल में रिटायर हुए। बांसवाड़ा में हेमचंद जी रिटायर हुए, फिर खुशहाल सिंह झालावाड़ा में रिटायर हुए और बाड़मेर में आप रिटायर हुए। चुन के हमें रिटायर कर नहीं, उसका चांस क्या है कि आपका भर्ती वर्ष और मेरा जन्म वर्ष एक है, तो इसलिए कोइंसिडेंस है। तो इसलिए, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैंने ये वो ब्रीड है ऑफिसर्स की जो धीरे धीरे रिटायर हो रही है। और वाकई में अब पुलिस में एक वैक्यूम आएगा इतने सिंसियर लोगों का, और हमेशा वर्दी लगा करके तैयार खड़े रहना, हर काम अपने कलम से करना, सुबह शाम दिन या रात नहीं देखना। और उस वजह से आपका जब 2IC इतना मजबूत और अच्छा होता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। मैं अभी 3 दिन छुट्टी थी, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मैंने मेरी वाइफ से कहा कि मैं आज 3 दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे तो पता नहीं फिर 3 दिन लंबी छुट्टी कब मिलेगी। मैं गए ही नहीं 3 दिन ऑफिस, आए ही नहीं, इसलिए मैंने कहा यार आराम करेंगे फिर, तो फिर पोस्ट भी खाली रहेगी, कब भरेगी, कौन आएगा, फिर बिजी हो जाते हैं। तो इस तरह का मतलब एक, अगर अच्छी जगह जा रहा होता तो लोग कहते हैं आपको बहुत बधाई, नहीं तो दबी जवान में कहते हैं कैसे जा रहे हैं यार, ठीक है, वो स्लो सा फेयरवेल देते हैं। पर जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आप इस ट्रांसफर पोस्टिंग के उस सिलसिले से बाहर निकल जाते हैं। तो लास्ट में ये मैटर करता है कि आपके लास्ट में अभी मेरे सामने ये बात कर रहे थे, उन्होंने वही पूछा कि बच्चे सेटल हो गए क्या। तो जब आदमी रिटायर होता है तो फिर यही मैटर करता है कि बच्चे सेटल हो गए क्या। तो इसके लिए संतोष का विषय है कि साहब की दोनों बच्चियां वेल सेटल्ड है, बच्चा सेटल्ड है, बच्चे की सगाई कर दी है, जस्ट शादी करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी टेंशन होती है जो आदमी बाड़मेर जा रहे हो, जातिवाद बहुत। और मैं दावे के साथ ये कह के जा रहा हूं कि यहाँ जातिवाद है ही नहीं, लोगों द्वारा क्रिएट किया जाता है अपने स्वार्थों के लिए। मूल रूप से जातिवाद नहीं है। जितना अदर जाति ने, अदर कास्ट ने जितना सपोर्ट किया, जितना मेरी जाति करती थी, उन जातियों से ऊपर उठ के सारे सीन हो सकते हैं। आज बुलेट देने वालों की सूची में जाति नजर ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में 20 बार हम गए, वहां जाति मायने नहीं रखी। तो ऐसी स्थितियों में बाड़मेर को बाहर से कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा होंगी या कोई पोलराइजेशन वाले लोग इसको बदनाम करते हैं। वाकई बाड़मेर मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा अनुभव का और स्नेह भाव जो मिला, इज्जत मान, कार्य सब करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन प्रतिफल स्वरूप वो इज्जत लेके कई बार नहीं जा पाते, या उनके ट्रांसफर पोस्टिंग मतलब बहुत अच्छे ऑफिसर्स गए हैं हमारे सामने, जिनका कोई उनके कार्यशैली के आधार पर या वर्किंग के आधार पर उनको बदलना चाहिए था नहीं, लेकिन उनको जाना पड़ा। इवन देयर ये भी कि यार मैं पार्टी नहीं